हेलो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमारी प्रिशु जो है बीमार हो गई है। ये देखो सुस्त पड़ी है पीछे, ये इनकी पापा। तो सुबह से हम जो है आज तो हम बहुत परेशान थे। मतलब कल भी इसको लूज मोशन लगा हुआ था तो हमने कहा दवाई दे के जो ठीक हो जाएगा, पर सुबह इसको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो एकदम से जो है इसने ये जो है बेहोश जैसी हो गई, मतलब बात भी नहीं करने लगी, आंखें बिल्कुल मतलब बंद कर दी। तो हम बहुत डर गए कि ये क्या हो गया। तो हालांकि दवाइयाँ भी दी थी। तो आज हमने नायरा को छोड़ा उसकी बुआ के पास क्योंकि हमने जाना था हरिहर हॉस्पिटल। वहाँ गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो वो बोलते कुछ वायरल बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन हो गया, तो इसको मेडिसिन दिए। उसके बाद आधा घंटा जो रेस्ट करने के लिए बोला है। तो इसको हमने अभी पानी पिलाया, तो देखते 15-20 मिनट में इसको वॉमिटिंग होती है या नहीं, क्योंकि खाना बिल्कुल कल से ये जो खाना ही नहीं खा रही है। और दूध पी रही थी, तो रात को तो इसने मतलब दिन को भी नहीं पिया ना दूध, दिन को भी नहीं पिया इसने दूध, रात को भी नहीं पिया। तो सिर्फ पानी पानी सिप सिप करके पी रही है। तो आज तो इसको पानी पीने के बाद भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। ये देखो कैसी सुस्त पड़ी है। बाकी जो है इनके पापा बताएंगे कि क्या हुआ। मतलब मैं तो मुझसे बात भी नहीं किया जा रहा, मतलब बताया भी नहीं जा रहा। मेरे हाथ पांव इस टाइम कांप रहे हैं, मतलब जो इसकी सिचुएशन थी सुबह। तो आप बताएं। एक्चुअली प्रिशा को हो गया था सुबह, उसको हो रही थी कंटिन्यूअस वॉमिटिंग और उसकी आंखें बंद हो रही थी। तो दूसरी बात लूज मोशंस भी उसको पिछले कल से कंटिन्यू हो रहे थे। तो हमने उसको मेडिसिन दी थी जो हमें, मतलब मैं खुद एक केमिस्ट शॉप है मेरी, तो हमने कोशिश की कि इसको जितना हो सके मेडिसिन दूं। लेकिन सुबह इसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई। तो हमने ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश की। तो डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बाकी सुस्त पड़ गई है वो। तो फिर नॉर्मली पिछले कल रात को सोई भी नहीं है और कंटिन्यूअस लूज मोशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई है, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे उठ रही है वो पानी खुद मांग रही है और पानी पी रही है, वो बेनिफिट है। और डॉक्टर ने अभी दवाई दी थी, सेम दवाई उन्होंने कहा था कि आपके पास है। मैंने कहा हाँ, वो दवाई उन्होंने बोला कि कंटिन्यूस करिए। और उस दवाई मैंने एक्चुअली वो दवाई दी नहीं थी, मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि अगर दवाई देने के आधे घंटे तक दोबारा से वॉमिटिंग होती है, आधे घंटे के बाद आप पानी पिलाइए। पानी पिलाने के बाद अगर वॉमिटिंग होती है तो आप जो है आपको लेके आना पड़ेगा बच्चे को। तो फिलहाल तो अभी तक कोई वॉमिटिंग नहीं हुई है। शायद 1:13 पे हमने दवाई दी थी और 2:06 हो गए, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। तो अभी तक कोई वॉमिटिंग नहीं हुई है। तो अगर वो 1-1.5 घंटा सो जाएगी, उसके बाद कोशिश ये है कि वो फ्रेश हो जाएगी और फिर कुछ खा भी लेगी अच्छा। नहीं, एक और बात, जब जो है बच्चों को लूज मोशन लगता है और वॉमिटिंग होती है तो आप जो है देरी ना करके टाइम पे जो है हॉस्पिटल चले जाए। हम टाइम पे गए तो इसको जो है ड्रिप नहीं चढ़ाया डॉक्टर ने। अगर हम थोड़ा लेट हो जाते, इसको अंदर से जो डिहाइड्रेशन हो जाता तो इसको जो है एडमिट करना पड़ना था। और बच्चों के साथ जो है बच्चों को एडमिट करना जो है बहुत मुश्किल है। तो जितना जल्दी हो सके आप जो है, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, तो आप जो है जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल चले जाएं। ये देखो अभी भी वो सुस्त पड़ी है, सिर्फ इसने पानी पिया है। कल रात से इसने कुछ भी नहीं खाया, मतलब कल दिन से। पर डॉक्टर ने कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर पानी पी पी के ये सर्वाइव करती है। सबसे बड़ी बात ये है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, हो सकता है पानी की वजह से हुआ हो या हो सकता है कुछ खाने की वजह से हुआ हो। पर वैसे बाहर की चीज़ें तो हम बहुत कम देते हैं इनको। पर अब वो कंफर्म करना मुश्किल है कि किस वजह से हुआ है इनको। पर यह है कि जब जो भी है एहतियात तो बरतनी पड़ेगी। अब देखते हैं, 1-1.5 घंटा इसको गाड़ी में रखेंगे और अगर नॉर्मल हो जाती है उठने के बाद तो फिर हम मूव ऑन करेंगे घर की तरफ। और फिर दूसरी हमारी नायरा जो है वो अपनी बुआ के पास है, उसे भी पिक करना है हमें। और फिर हम सारे जो है इनके सोने वाले टाइमिंग पे पहुंच सकते हैं। तो अभी हम हैं नेहरू कुंड में। तो गाइज अभी हम हैं नेहरू कुंड में, जो कि है मनाली से 4 किलोमीटर दूर। और अभी ताज़ा स्नोफॉल हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी 2-3 दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ था। तो एक्चुअली हमारे यहाँ मेडिसिन लेने, क्योंकि मेरी मेडिकल शॉप इसी रास्ते में है। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ी देर, डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट करवाना है, तो हमें लगा कि रेस्ट भी करवा देते हैं। तो फिर और 1-1.5 घंटे का वेट जो है वो भी वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो फिर इसलिए जो है हम लोग यहाँ आ गए। तो ये देख लीजिए ब्यास नदी और ऊपर पहाड़
और यहाँ हमारी प्यारी सी प्रीशा सोती हुई। अभी से आधे 1 घंटे के बाद छेड़ेंगे तो देखते हैं, तब तक शायद फ्रेश हो जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये गुड मॉर्निंग बोलो। आज हमारी प्रिशु ठीक हो गई है, सुंदर सुंदर बन गया है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हाय कर दो। मैं ठीक हो गई हूँ बोलो। कल हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसकी जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने भी कहा कि आप टाइम पे आ गए हैं, अगर हम लेट हो जाते तो शायद जो है इसको एडमिट कर देते, ड्रिप चढ़ाना पड़ता। तो बस एक अच्छी बात थी प्रिशु में कि ये पानी खूब पी रही थी, तो उसकी वजह से इसकी बॉडी जो है हाइड्रेटेड रही, तो प्रॉब्लम नहीं आई। तो आज देखिए, आज जो है दवाइयाँ खा के प्रिशु जो है बिल्कुल ठीक है। इसकी वॉमिटिंग रुक गई और लूज मोशन भी अभी तो नहीं हुआ। और आज इसने खाना भी खाया, मतलब उतना तो नहीं जितना पहले खाती थी ये, पर हल्का फुल्का खाना भी खाया और दूध भी पिया इसने। तो दूध मतलब थोड़ा सा पिया, पर मतलब कल तो ये बिल्कुल ना खाना खा रही थी ना दूध पी रही थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो पानी ही पिया था इसने। तो आज जो ये ठीक है, पर एक दिन लूज मोशन लगने से जो इसका 2 kg जो है वेट घट गया है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से ये जो बीमार हो गई थी। मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, और जिस हिसाब से इसने सुबह रिएक्ट किया, मतलब बिल्कुल आंखें नहीं खोली, तो हम परेशान हो गए थे। तो आप लोग भी अगर आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं और जल्दी से जो है मेडिसिन दें बच्चों को, ताकि ये जल्दी से रिकवर कर पाए। तो बाय कर दो, बाय।